हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और थैंक यू मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए। डे 1 देखा आपने, डे 2 देखा आपने, होप आपको अच्छा लग रहा होगा। आज डे 3 है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ डे 3 में हम कितने बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस, तीसरे दिन का बैलेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 10,000, फोकस हो जा, 10,102। ये है आपका थर्ड डे, जो कि आज थर्ड डे का रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ। डे 3 का बैलेंस, स्टार्टिंग बैलेंस ये है, ठीक है गाइस। और आज पूरे दिन में मैंने सिर्फ 2 ट्रेड, आज भी 2 ही ट्रेड लिया, क्योंकि एक तो इंडियन मार्केट में सिर्फ 6 घंटा मिलता है गाइस, और 6 घंटे के अंदर आपको स्विंग भी देखना होता है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता है इंट्राडे के लिए। बट फिर भी मैंने जैसा मैंने आपको बोला था कि चैलेंज लिया है तो पूरा ज़रूर करेंगे। तो गाइज, अभी हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे गूगल खोल लिया एज़ यूजुअल। आप जो लोग पहले दिन से हैं उन लोगों को पता है कि मैं इंट्राडे के लिए स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करता हूँ, कहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं यूजुअली सुबह सुबह पहले तो जाता हूँ इंट्राडे स्क्रीनर। उसके लिए आपको बस कुछ नहीं, गूगल पे लिखना है इंट्राडे स्क्रीनर, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। पहले ऑप्शन पे, उसके बाद आपने ये जो रेड कलर का देख रहे हैं इस पे आ गए। ये मार्केट टुडे जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसी पे आ जाएंगे। तो इस पे आते ही आपको पहले तो मार्केट का ओवरव्यू दिख जाएगा कि क्या सीन चल रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हो निफ्टी ये एकदम पॉजिटिव, और यही है मार्केट का जो क्या बोलते हैं जड़, मेन रूट, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो ज़्यादातर चांसेस होता है मार्केट के ऑलमोस्ट सारे स्टॉक ऊपर ही रहेंगे। ये बैंक निफ्टी, ठीक है, ये बैंक निफ्टी के बारे में हो गया है। निफ्टी हो गया पॉजिटिव में दिख रहा है ये मीटर, ठीक है। मार्केट मूड दिख ही रहा है, अब एक्सट्रीमली ग्रीडी हो गया है, अभी मार्केट कभी भी नीचे गिर सकता है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट मतलब बहुत ज़्यादा बाइंग पोजीशन पे है, बहुत अच्छी पोजीशन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम ढूंढें, ये ओवरऑल स्टॉक्स है, सेक्टर्स वाइज दिखाता है यहाँ पे कि कौन सा सेक्टर में सबसे ज़्यादा मूव है। जैसे आज मीडिया एंटरटेनमेंट में सबसे ज़्यादा मूव था, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ से कुछ नहीं करना, टॉप गेनर टॉप लूज़र भी नहीं देखना है। यहाँ पे हमें देखना है एज़ यूजुअल कि जैसे हमने देख लिया कि आज निफ्टी पॉजिटिव है, अब हमने बाइंग वाले स्टॉक्स ही देखने हैं। तो बाइंग वाले स्टॉक्स में टॉप इंट्राडे हम करने हैं, तो इंट्राडे में हमें ज़्यादा वॉल्यूम वाले स्टॉक्स चाहिए। अब ज़्यादा वॉल्यूम के लिए हमें चाहिए जो एकदम टॉप में हो। तो आज मैंने, वैसे तो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टॉक देखे तो मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। ऑलमोस्ट सब ज़्यादा गैप अप था, एकदम सीधा सीधा चल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोलारा पकड़ा, ये थोड़ा अच्छा उसमें था। तो सोलारा मैंने क्या किया, सोलारा से सिलेक्ट किया और सीधे ट्रेडिंग व्यू पे आ गया। ट्रेडिंग व्यू में मैंने, देखो आप, सोलारा खुला ही हुआ है। खोलते ही पहले तो 30 मिनट पे शिफ्ट कर लिया चार्ट को, ठीक है। 30 मिनट पे शिफ्ट करने के बाद मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया, ये ऐसा। तो मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा था, क्योंकि आप ही देखो देखो इधर से एकदम एक सप्लाई था, उसके बाद फ्लैट 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 आ रहा है, कुछ एकदम बीच में एकदम फ्लैट सब। ये आपको बीच में दिखा देता हूँ, हाँ, यहाँ पे देखो एकदम फ्लैट चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है, कुछ नहीं पता। तो इतना पुराने उस पर नहीं जा सकते थे, तो 30 मिनट्स पे मैंने थोड़ा और ध्यान लगाया, तो मेरे को दिखा कि यहाँ पे ये देखो एक ट्रेंड लाइन जैसा बन रहा है, ठीक है। ऊपर यहाँ से लेंगे एक, ये दो, ये दो, और ये 3। अभी तो मार्केट बंद हो गया तो ज़्यादा दिख रहा है, बट उस समय मार्केट थोड़ा नीचे इधर था, इस कैंडल, हाँ यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैं इसको एज़ यूजुअल जैसा हर बात करता हूँ, 5 मिनट पे शिफ्ट हो गया। उसके बाद मैं सप्लाई डिमांड ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे कुछ खास दिखा नहीं था, क्योंकि मार्केट उस समय यहाँ तक बना हुआ था। तो मैंने क्या किया, बट मैं फिर भी वेट करा, सेम डिमांड देखा मैंने, ये निकल गया था मतलब सब सुबह ऑलरेडी, क्योंकि मैं एकदम मॉर्निंग में स्टार्टिंग में ही मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में ट्रेड करने जाऊँगा तो वॉलेटिलिटी की वजह से ये जैसे आपको ऊपर दिख रहा है ना, ये उल्टा भी जा सकता है। इसलिए थोड़ा वेट करना चाहिए, मार्केट को सेटल होने देना चाहिए, उसके बाद आपका सेटअप आए फिर आप ट्रेड करो। तो वैसे ही मैं कोशिश करता हूँ वैसे ही करने का, ठीक है। तो फिर मैंने, ये तो मूव निकल गया था, तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से यहाँ तक का एक डिमांड ड्रॉ किया,
ये जैसा आप देख सकते हो एक डिमांड आ गया यहाँ पे। फिर मैंने क्या किया, उस समय मार्केट इस रेंज पे थी, यहाँ तक नहीं थी मार्केट, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ, ये यहाँ से मार्केट बनी नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ तक ही था, और कितना देर देखो, कितने बजे तक, ऑलमोस्ट 1 बजे तक तो इधर ही ऐसे मूव करता रहा। तो ज़्यादा इतना टाइम वेस्ट हो गया, इंट्राडे है, एक दिन में निकलना भी था। तो मैंने ज़्यादा वेट नहीं करते हुए मैंने देखा एक सेंटर जोन जैसा बन रहा है यहाँ पे। सेंटर जोन में एक एलिप्स टाइप बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से अगर आप इधर तक ले लोगे, ये देखो एक एलिप्स बन रहा है, एकदम परफेक्ट एलिप्स नहीं है बट काइंड ऑफ एलिप्स है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इस एलिप्स को आपको थोड़े बड़े फ्रेम में दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। हाँ, एक एलिप्स टाइप बन गया था। फिर मैंने ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिमांड है, इस डिमांड को मैंने, क्योंकि डिमांड का फर्स्ट मूव हमेशा फॉल्स होता है, तो ये था, ठीक है। ये मैंने उसको ही, उस डिमांड को इधर सप्लाई में, एलिप्स के बाहर जैसे ब्रेकआउट आ गया तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया उस डिमांड को सप्लाई की तरफ, और इसका मैंने 50% मार्क कर दिया यहाँ तक, ठीक है। फिर मैंने ये बना दिया। फिर मैंने जैसे ये यहाँ तक आ गया था, क्योंकि अभी भी ये रेंज के अंदर ही था, तो कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था कि ट्रेड लेना है नहीं लेना है, कुछ एलिप्स टूटा है नहीं टूटा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो फिर बट मैंने इस कैंडल के बाद देखो, यहाँ पे देखो, एक ये जो ग्रीन हैंगिंग मैन है, ये गिरा रहा था मार्केट को, ठीक है। कोशिश कर रहा था, पहले ये उठा रहा था, देखो ये हैंगिंग मैन जो है, ग्रीन वाला हैंगिंग मैन, ये उठा रहा था मार्केट को। फिर जैसे इस ग्रीन हैंगिंग मैन के बाद एक रेड कैंडल आ गया, मैंने देखा कि अब ये ग्रीन वाला हैंगिंग मैन ये फेल हो गया है, ठीक है। तो मैंने अपना ट्रेड यहाँ पे सेट कर दिया, मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको लिया मैंने, ये इसका जो हाई अगर टूटता, ये यहाँ तक मैंने अपना स्टॉप लॉस डाल दिया था, यहाँ से यहाँ तक का मैंने 50% का ले लिया था। 1:1.74% मिल रहा था। वैसे तो मैं ये परसेंटेज नहीं देखता हूँ, बट फिर भी स्टॉप लॉस लगाना होता है, इसलिए मैं इसका यूज़ करता हूँ, बट यूजुअली मैं अपने सप्लाई डिमांड के ऊपर ही चलता हूँ। तो एनीवेज, तो यहाँ से यहाँ तक का मेरा टारगेट मिल गया था। तो एक पहले ही ट्रेड में एकदम देखो जैसे मैंने ट्रेड लगाया, एक बार भी वापस नहीं गई, और एकदम से नीचे आ गई, नीचे आई, बट मैंने यहाँ पे बुक नहीं किया, मैं एक्चुअली ट्राई कर रहा था ट्रेल करने का। तो मार्केट ने यहाँ पे जो वापस ग्रीन कैंडल बना दिया, उसके बाद मैं निकला, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे देखो एक पैटर्न देखो, ये है बुलिश हरामी पैटर्न, ठीक है। इस पैटर्न के चक्कर में बाहर निकल गया, क्योंकि एकदम परफेक्ट बुलिश हरामी है और एकदम 50% के सपोर्ट में भी है, तो ये काम कर सकता है, ये सोच के मैं निकल गया, ठीक है। निकलने के बाद मैंने तुरंत इसको लगा दिया इधर, अब ये देगी अपना फुल डिमांड, मेरे को पता चल गया था ये रेंज पे है, अब ये इसका फुल डिमांड देने वाली है। तो मैंने क्या किया, फुल डिमांड देने वाली है करके मैंने अपना फिर से एक सेटअप डाल दिया बाइंग की तरफ, लॉन्ग पोजीशन बनाया यहाँ पे, शायद यहाँ जैसे इसने ये किया, कंफर्मेशन कैंडल मिला, मैंने यहाँ पे बना दिया, अपना टारगेट बैठा दिया, ठीक है। मैंने टारगेट यहाँ तक का डाला था, स्टॉप लॉस मैंने इस बार बहुत छोटा डाला था, ताकि क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट पे हूँ, तो मेरे को दूसरा ट्रेड अगर ज़्यादा लॉस ना हो जाए, कि मेरा सुबह का किया हुआ प्रॉफिट भी लेके चले जाए, इसलिए मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, और मैं यहाँ पे अपना ट्रेड बैठाया, और एक दो कैंडल का बाइंग आया, मैंने बनाया, तो मैं निकल गया। और वैसे भी देखो मार्केट तब तक कितनी बज गई, 235, और आपको पता ही है 230 तक वेट करना इंट्राडे में इनफ होता है, उसके आगे मार्केट किधर भी जा सकती है, ऊपर नीचे। वैसे तो मेरे को लग रहा था कि ऊपर जाएगी, देखो उसने पूरा डिमांड भी दिया, अपना पूरा मार्केट ने पूरा डिमांड दिया, बट मैं थोड़ा निकल गया। मैं इसलिए निकल गया क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट पे था और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो मैंने इधर से 120 रुपये का जैसा प्रॉफिट बना, मैं निकल गया। और एनीवेज मेरे पास पूरे 30 दिन है, और अभी 30 ट्रेडिंग डेज है, और अभी आज तीसरा दिन है, तो मेरे को इतना हड़बड़ी भी नहीं करना था, इसलिए मेरे को थोड़ा प्रॉफिट मिला, मैं आराम से निकल गया। वैसे मिल जाता पूरा, बट एनीवेज, तो ये था पूरा आज का पूरा दिन का। इधर मैं निकल गया, बट इसने पूरा डिमांड दे दिया, बट एनीवेज इट्स ओके, लॉस नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट में आपने अपना दुकान बंद किया, प्रॉफिट में, एक्चुअली हमारा दुकान ही है, सुबह खोल रहे हो आप, मेहनत कर रहे हो, हाँ, तो वही इतना ज़्यादा अपना माइंड यूज़ कर रहे हो, इतना प्रेशर होता है, इतना मेंटल प्रेशर होता है, कभी अभी पलकों में आपको पॉजिटिव दिखाएगा, एकदम से आपको नेगेटिव दिखाएगा, आपको कंट्रोल करना होता है, अपने ट्रेड पे के ऊपर भरोसा रखना होता है,
बहुत ज़्यादा वो होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो लोग भी ट्रेड करते होंगे उनको पता होगा कि कितना मेंटल प्रेशर होता है। और आप फिजिकल प्रेशर तो चलो ठीक है, आप दिन भर काम करोगे, रात को सो जाओगे एकदम रिलैक्स, बट मेंटल प्रेशर बहुत डेंजर होता है। आप 6 घंटे भी अपने मेंटल को पूरा थका दे रहे हो तो आप चैन से सो नहीं सकते। आपको सोने के टाइम में भी टेंशन, दिमाग आपका नहीं सोता है, बॉडी सो जाता है बट दिमाग नहीं सोता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, इतना इजी नहीं है। लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग, हाँ बैठो, एक क्लिक दबाओ, मार्केट आपके पैसा बनाओ और आ जाओ, इतना इजी नहीं होता है गाइस, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हाँ, आपको पता होता है चार्ट की कहाँ क्या जाएगा, कैसा होगा, बट दिमाग इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एनीवेज, यही था आज का तीसरा दिन। और आज मैंने कितना दिखा देता हूँ मैं आपको, कितने में क्लोज़ कर दिया अपना, कितना प्रॉफिट बनाया। तो आज का प्रॉफिट मैंने बना दिया 782 का, ठीक है। अब ये कल ऐड हो गया, इसमें ऐड हो जाएगा मेरे ख्याल से 10,884 बनना चाहिए, बट पता नहीं मुझे। जीरोधा में तो इतना ही बनता है क्योंकि टैक्स वैक्स तो पहले ही कट जाता है, चार्जेस वगैरह सब पहले कट जाता है। इसमें मुझे नहीं पता कैसे कटेगा, कल देखते हैं कितना मिलेगा हमें। तो बने रहिए गाइस नेक्स्ट वीडियो के लिए, डे 4 के लिए। हाँ, डे 4 के लिए देखते हैं डे 4 में क्या होता है, प्रॉफिट होता है या फिर से लॉस खाते हैं। बट पूरी कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट लेके ही निकलें, ज़्यादा ग्रीडी ना बने। आप लोग भी अच्छे से ट्रेड करो गाइस, थोड़ा प्रॉफिट बनता है तो निकल जाओ गाइस। 500 रुपये अगर आप दिन का भी बना रहे हो, लोग 500 की दिहाड़ी मारने जाते हैं, पूरा दिन भर काम करते हैं धूप में, ठीक है। आप यहाँ बैठ के आराम से पंखा चालू करके अगर आप 500-600 भी बना रहे हो, आपके लिए दिखता है यहाँ पे बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत छोटा, 500-600 रुपये कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप वही बना रहे हो पार्ट टाइम अपना जॉब करते करते, तो अच्छा है ना भाई, क्यों इतना ज़्यादा ग्रीडी बनना है आपको, एकदम एक दिन में 50,000 60,000 FNO और इसमें हीरो ज़ीरो बन के बनाने का। ईजी, अच्छा बनाओ, ईजी बनाओ। इससे भी, ये तो फिर भी रिस्की है भाई। स्विंग करो, अगर आपके पास फंड है स्विंग ट्रेडिंग करो, एकदम रिलैक्स वाला। आपको ज़्यादा ना मेंटली हार्डवर्क करना है ना फिजिकली हार्डवर्क करना है, बट एकदम आराम से उसमें अच्छे स्टॉक पे पैसे लगाओगे तो आपको वो पैसे दे के जाती है। रिसेंटली मैंने RBL बैंक पे 1 साल पहले पैसा लगाया था, ठीक है, और उसने 1 साल तक वो लॉस पे रही, अब जाके उसने प्रॉफिट दिया और अभी मैंने उसको निकाला। तो ऐसा ही होता है स्विंग में, यही मज़ा है कि अगर आप, ऐसा है कि अगर आप कैश में, ये मज़ा है कि अगर आपका ट्रेड गलत भी जा रहा है, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपका ट्रेड गलत जा रहा है बट आप वेट करो आराम से, आपको आएगा। अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल अच्छा है, तो आपका वो पैसा ज़रूर कभी ना कभी वापस आएगा ही, भले साल लगाए 2 साल लगाए, बट लगाती है। एनीवेज, इंट्राडे भी अच्छा है, आप इसमें भी कंफर्टेबल हो तो इसमें भी करो, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को देखते रहिए और थोड़े सब्सक्राइब भी कर दो। मैं अभी भी पूरे 30 दिन, अभी और कितने दिन बचे, 26 ट्रेडिंग डेज और बचे हैं। देखते हैं क्या करते हैं, एंड ऑफ द डे हम आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू, बाय।